भरतपुर, जहां आज एक लड़की के आने से पूरा सिस्टम कांप रहा था। 200 गाड़ियों का काफिला, लाखों की भीड़ और पुलिस खुद डर में खड़ी थी, क्योंकि आज आ रही थी वो शेरनी जिसके सामने सरकारें भी झुकती हैं। लेकिन क्या हुआ जब उसी मंच पर उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई पुलिस? और किसका नाम सामने आया जिसने ये साजिश रची? ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। लेकिन 10 मिनट बाद पूरा मंच रणभूमि बनने वाला था। भरतपुर सुबह से ही शहर का मंजर बदला हुआ था। हर गली, हर चौराहा नीले झंडों से भर चुका था। बैनर लग रहे थे, दलित शेरनी का स्वागत, संविधान की बेटी आ रही है। मंच सज रहा था, लाउडस्पीकर लग रहे थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कलेक्टर ऑफिस में अफरा तफरी थी। सर, भीड़ कंट्रोल से बाहर जा सकती है। कलेक्टर ने फाइल बंद की। सुरक्षा बढ़ाओ, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो लड़की नहीं है, तूफान है। तभी सीओ भागते हुए आया। सर, सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। कलेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। पूरी पुलिस सड़क पर उतार दो अभी। आदेश मिलते ही पूरा जिला पुलिस से भर गया। ग्राउंड अब पूरा भर चुका था। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबकी आंखों में एक ही इंतजार। कविता भील, लोग चिल्ला रहे थे। दीदी आएंगी, न्याय आएगा। माहौल अब भावनाओं से भर चुका था। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। आ गई, आ गई। पुलिस एक दूसरे को देखने लगी। कलेक्टर खुद बाहर आ गया। धूल उड़ रही थी, हवा तेज हो गई थी और अचानक 200 गाड़ियों का काफिला हवा को चीरता हुआ भरतपुर में घुसा। पुलिस के होश उड़ गए। इतना बड़ा काफिला? कलेक्टर खुद आगे बढ़ा। तीसरी गाड़ी धीरे हुई, शीशा थोड़ा नीचे हुआ। एक अधिकारी डरते हुए बोला, ये वही लड़की थी जिसने भरे मंच पर सांसद को थप्पड़ मारा। ये वही लड़की है जो कमिश्नर से भिड़ जाती है। आज भरतपुर में आ चुकी है। बस एक झलक और पूरी पुलिस सैल्यूट में खड़ी हो गई। कलेक्टर बोला, दीदी, आपकी सुरक्षा। कविता भील ने शांत आवाज में कहा, हमारी नहीं, हमारे समाज की सुरक्षा कीजिए। यह सुनकर कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी सैल्यूट ठोक दिया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। काफिला आगे बढ़ा। भीड़ अब कंट्रोल से बाहर थी। दीदी आ गई। लोग दौड़ पड़े। पुलिस घबरा गई, लेकिन भीड़ रुकने वाली नहीं थी। काफिला सीधे मंच तक पहुंचा। तीसरी गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरी कविता भील। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, पूरा मैदान रो पड़ा। लोग दौड़कर पैर छूने लगे। एक मां आकर गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, दीदी, हमें बचा लो। पूरा माहौल भावनाओं में डूब गया। कविता भील ने उसे संभाला। मां, आप रो मत, वरना कविता भील हार जाएगी। ये सुनते ही पूरा मैदान रो पड़ा। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी आवाज हर जिले में उठे, तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आंदोलन है। कविता भील मंच पर पहुंची और भीड़ फट पड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। उसने हाथ उठाया और पूरा मैदान शांत। उसने माइक उठाया, जय भीम, और पूरा मैदान गूंज उठा। साथियों, जय भीम कोई नारा नहीं है, ये चेतना है। आज भी हमारी बहनों को मारा जाता है और हम चुप रहते हैं। क्यों? भीड़ रोने लगी। मैं किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुई, एक गरीब माँ की बेटी हूँ। मुझे जेल भेजा गया, धमकियां मिली, कहा गया अगर रैली की तो मिटा देंगे। भीड़ गुस्से में दहाड़ उठी, लेकिन हमने झुकना नहीं सीखा। मुझे दर्द होता है जब हमारी बहनों को नोचा जाता है। मैं वादा करती हूँ अपनी जान दे दूंगी, पर किसी माँ बहन को झुकने नहीं दूंगी। पूरा मैदान रो पड़ा। सिस्टम अगर सही है तो सवालों से भागता क्यों है? अनुच्छेद 19 हमें आवाज उठाने का अधिकार देता है और कोई मंत्री, कोई सिस्टम ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकता। कैमरे कांप गए। तभी मंच पर चढ़ती है महिला पुलिस। कविता जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा मैदान सन। फिर विस्फोट। दीदी को छूना मत। भीड़ बेकाबू। अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये आवाज हर जगह पहुंचे। कविता बोली, किस अपराध में? गिरफ्तारी से पहले मेरा जुर्म तो बताइए, या सच बोलना ही अपराध है?
महिला पुलिस बोली। आपने सिस्टम को हत्यारा कहा। कविता ने माइक उठाया। अगर सिस्टम निर्दोष है तो पुलिस हमारे पीछे क्यों? भीड़ दहाड़ उठी। तभी महिला पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी भीड़ उसके सामने दीवार बन गई। एक बच्चा चिल्लाया, दीदी को छोड़ो। एक महिला बोली, हमारी दीदी को कोई नहीं ले जाएगा। हालात बेकाबू। फोन की घंटी बजती है। कलेक्टर फोन उठाता है। जी मंत्री जी। फोन से आवाज, किसी भी हालत में ये रैली खत्म होनी चाहिए। तभी एक नाम गूंजा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। मंत्री, लोग एक दूसरे को देखने लगे। कैमरे लाइव थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख रहे थे। कविता भील ने धीरे से माइक उठाया। तो अब सच्चाई सामने आएगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में तूफान छिपा था। कविता भील ने सीधे कलेक्टर की तरफ देखा। कलेक्टर साहब, आप जनता की अदालत में खड़े हैं। पूरा मैदान चिल्लाया, जवाब दो, जवाब दो। कलेक्टर के हाथ कांपने लगे। मैम, वो आदेश ऊपर से था। कविता गर्जी, ऊपर से? संविधान से ऊपर कौन है? ये सुनते ही पूरा मैदान फट पड़ा। संविधान जिंदाबाद, कलेक्टर ने डरते हुए कहा। मंत्री साहब ने कहा था कि आपकी रैली रोकी जाए। ये सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। शर्म करो, सिस्टम मुर्दाबाद। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू। #भरतपुर जस्टिस, #कविता भील। कविता भील ने माइक पकड़ा। सुन लो, ये देश किसी मंत्री का नहीं, संविधान का है, और जो संविधान को दबाने की कोशिश करेगा वो जनता के सामने खड़ा होगा। भीड़ दहाड़ उठी। दीदी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पुलिस चारों तरफ फैल गई, लेकिन अब पुलिस भी समझ चुकी थी ये भीड़ डरने वाली नहीं। महिला पुलिस, जो पहले कविता को पकड़ रही थी, अब खुद कांप रही थी। कविता भील ने उसे बुलाया। इधर आओ। महिला पुलिस धीरे धीरे आगे आई। कविता बोली, तुम किसी अमीर घर की बेटी नहीं हो, तुम एक गरीब किसान की बेटी हो। महिला पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा काम जनता की रक्षा करना है, किसी नेता की गुलामी नहीं। ये सुनते ही वो रो पड़ी। दीदी, आज पहली बार मुझे अपनी वर्दी का असली मतलब समझ आया। और सबके सामने कविता भील के पैर छू लिए। पूरा मैदान सन्नाटे में। फिर तालियों की गूंज। कलेक्टर, जो अभी तक खड़ा था, उसने भी सल्यूट ठोक दिया। मैम, गलती हो गई। भीड़ दहाड़ उठी। माफी नहीं, हिसाब होगा। दबाव बढ़ता गया। कविता बोली, आज फैसला जनता करेगी। अगर सिस्टम गलत नहीं तो डर क्यों? तभी भीड़ में से आवाज आई, मंत्री को बुलाओ। पूरा मैदान गूंज उठा, लेकिन मंत्री नहीं आया, और यही उसकी हार थी। कविता भील ने माइक उठाया। आज हमें किसी को हराना नहीं है, हमें सिस्टम को जगाना है। पूरा मैदान शांत। अगर हम बदल गए तो देश बदल जाएगा। कविता मंच से उतरी और महिलाएं उसे घेर कर रोने लगीं। कोई अपनी कहानी बता रहा था, कोई अपने जख्म। पूरा माहौल दर्द में डूब गया। कविता बोली, बाबा साहेब के शेर रोते नहीं, लड़ते हैं। कविता भील गाड़ी में बैठी। 200 गाड़ियों का काफिला फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार सिर्फ गाड़ियां नहीं, एक सोच, एक क्रांति आगे बढ़ रही थी। उस दिन भरतपुर में सिर्फ एक रैली नहीं हुई थी, सिस्टम को आईना दिखाया गया था। और अगले ही दिन उस मंत्री के खिलाफ जांच बैठ गई। 48 घंटे के अंदर पूरा प्रशासन हिल गया। ये डर कविता भील से ज्यादा संविधान का था। और जिस महिला पुलिस को उसे गिरफ्तार करने भेजा गया था, वही आज उस जिले की एसपी है। और अब उस जिले में डर किसी मंत्री का नहीं, संविधान का है। याद रखना, जब जनता जागती है तो सिस्टम झुकता है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो सिर्फ वीडियो मत देखो, इस मिशन का हिस्सा बनो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बदलाव देखने से नहीं, उठाने से आता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं, एक मिशन है। बताओ, अगर आप उस भीड़ में होते तो क्या करते? क्या आप भी कविता भील के साथ खड़े होते?